हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम 12th क्लास की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 के टेक्सचुअल एक्सरसाइज मीन्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोइट फील्स। किस प्रकार का दर्द, और एच भी दर्द ही होता है, पेन और दर्द पोइट फील करती है। तो कौन सा वो दर्द या पेन को कवयित्री फील करती है? द पोइट सीज द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर। जो कवि है वो अपनी माँ के पीले और डेड बॉडी की राख की भांति उस मुरझाए चेहरे को देखती है। हर ओल्ड फैमिलियर पेन और एच रिटर्न, तो उसका जो पुराना दर्द था वो लौट आता है। परहैप्स शी हैज़ बीन एंटरटेनिंग दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड। शायद उसे ये भय बचपन से ही है। दिस इज़ द फियर ऑफ डिके एंड डेथ। ये है विनाश और मृत्यु का भय। टाइम और एजिंग स्पेयर्स नन। जो समय है और उम्र है वो किसी को नहीं बख्शता। They have not spared her mother. उन्होंने उसकी माँ को भी नहीं बख्शा। They may not spare her too. वो शायद उसको भी नहीं बख्शें। With aging and separation and death become unavoidable. जो भी उम्र बढ़ने के साथ जो अलगाव है, सेपरेशन है और मृत्यु है, वो अनअवॉइडेबल है, जिसको टाल नहीं सकते, वो ऐसी चीज़ है। Question number 2, what are the young trees described as sprinting? Why are the young trees? जो young trees हैं वो भागते हुए क्यों बताए गए हैं? या why does कमला दास describe the young trees as sprinting? कमला दास ने young trees को भागते हुए क्यों बताया है? It is our common experience. ये हमारा एक सामान्य अनुभव है। Whenever we travel by a fast running vehicle, जब भी हम तेज़ दौड़ते हुए व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, the standing objects appear to be running fast. तो स्थिर जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पीछे नहीं कहा, एक्चुअली भागते हुए दिखाई देते हैं। The appearance of their fast racing is described as sprinting. उनका ये तेज़ी से भागता हुआ जो दिखाई देना है, इसी को दौड़ना या स्प्रिंटिंग के रूप में वर्णन किया है। They provide a stark contrast to the passive old lady sitting inside the car. ये जो शब्द है वो एक कंट्रास्ट के रूप में, तुलनात्मक मतलब एक कंट्रास्ट बनाने के लिए इसका यूज किया गया है। जो अंदर की स्थिति थी, जो एक बूढ़ी लेडी कार के अंदर बैठी हुई थी, उसके कंट्रास्ट में अंदर जो लेडी है वो स्थिर है, लगभग लास्ट एज में है। बाहर के वह जो वृक्ष हैं, यंग ट्रीज़ हैं, उनको भागते हुए, तो उसके कंट्रास्ट के रूप में इस वर्ड को इनको बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द पोइट brought इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवि ने ये जो इमेज है खुश बच्चों की जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इस इमेज को क्यों यूज किया है कविता में? द कंट्रास्ट इन्हेंसेस द पोइटिक अफेक्ट। ये कंट्रास्ट पोइटिक अफेक्ट को बढ़ाता है। द पोइट्स मदर हु इज़ सिटिंग बिसाइड हर इज़ डोजिंग। जो उसकी माँ उसके पास बैठी हुई है वो ऊँग रही है। हर एसन फेस लुक्स लाइफलेस। उसका राख जैसा चेहरा जीवन रहित दिखता है। एंड पेल लाइक ए कॉप्स, और डेड बॉडी की भांति पीला है। सी इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग, डिके एंड पैसिविटी। जो उसकी इमेज है वो एजिंग, डिके अर्थात उम्र बढ़ना, विनाश के संदर्भ में प्रयुक्त है, अर्थात उसकी एक इस इमेज के रूप में है जो जिसका पतन होता है, जिसकी उम्र बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर, द चिल्ड्रन आर गे एंड हैप्पी। बच्चे बहुत ही खुश हैं। They are moving out of their homes in large number. वो अपने घरों से बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं।
हेयर इज एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ लाइफ। यहाँ ये तस्वीर जीवन के बहुत ही खुशनुमा माहौल को दिखाया है, उस रूप में यूज़ हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। माँ की तुलना सर्दी के उत्तरार्ध के चंद्रमा से क्यों की गई है? द सिमिल यूज्ड हेयर इज़ एप्ट एज वेल एज अफेक्टिव। जो सिमिल यहाँ यूज़ हुआ है वो बहुत ही उचित और प्रभावशाली है। द पोइटस मदर इज़ 66। पोइट की माँ की एज 66 है। सी हैज़ श्रंक टू एन एशियन फेस रिजेंबलिंग ए कॉप्स। वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की भांति एक राख की तरह सिकुड़ चुकी हैं। सी हैज़ लॉस्ट द साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ हर यूथ। उसने अपनी युवा अवस्था की जितनी भी चमक है या शक्ति है वो खो दी है। सिमिलरली उसी प्रकार से लेट विंटर मून, उत्तरार्ध का चंद्रमा होता जो सर्दियों का, लुक्स हेजी ऑब्सक्योर एंड लेकिंग साइन एंड स्ट्रेंथ। वो भी ऐसा ही होता है, धुंधला सा, कम चमकीला और इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। हैंस द कंपैरिजन इज़ क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्राइट। इस प्रकार से जो ये तुलना है वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और एक उचित है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। जो अंतिम बिछड़ने वाले शब्द हैं वो और उसकी स्माइल क्या महत्वपूर्ण, क्या सिग्निफाई करते हैं, उसका क्या महत्व है। या इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम माई मदर एट 66, वाई डज द पोइट यूज़ द वर्ड स्माइल रिपीटेडली। जो माई मदर एट 66 की अंतिम पंक्ति में कवि जो अंतिम की लाइन स्माइल्स को बार बार यूज क्यों करती है। द ओल्ड फैमिलियर एज एंड फियर ऑफ चाइल्डहुड रिटर्न्स। उसका जो पुराना परिचित भय है जो बचपन का वो लौट आता है। इट प्रोवाइड्स ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस एंड हर स्माइल्स। ये प्रोवाइड करता है कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट प्रदान करता है जो अंतिम शब्द हैं उसके विश्वास और उसकी मुस्कुराहट को। द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, जो अंतिम शब्द थे कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, गिव एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ टू एन ओल्ड एंड वीक लेडी। वो एक विश्वास देता है जीवन का एक बूढ़ी और कमज़ोर औरत के जीवन को। द मदर्स एसन फेस लुक्स लाइक ए कॉप्स। मदर का जो राख जैसा चेहरा एक डेड बॉडी की भांति दिखता है। सिमिलरली द पोइट्स कंटिन्यूस स्माइलिंग इज़ एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एज एंड फियर इनसाइड हर हार्ट। इसी प्रकार से कवि की जो लगातार जो मुस्कुराहट है वो एक प्रयास है अपने उस दुख और दर्द को जो जिसके दिल के अंदर है उसको छिपाने का एक प्रयास है। एंड टू अश्योर द ओल्ड लेडी, और उस बूढ़ी औरत को विश्वास दिलाने का है दैट दे विल मीट अगेन सून, कि वो जल्दी ही वापस मिलेंगे। इसलिए वो अंतिम शब्द यूज़ किए हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो वो उसका प्रयास अपने दुख दर्द को छिपाने का और उसकी बूढ़ी औरत को विश्वास दिलाने का कि वो जल्दी ही मिलेंगे। So that's it. 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने की। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।